मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, लॉरा एंड द डार्कनेस। ये चैप्टर हम उस दिन आप लोगों को पढ़ा रहे थे। एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करके आपको कहानी सुना देते हैं। लॉरा एक छोटी सी लड़की थी जो और बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल नहीं थी। उसमें एक बात क्या था, ज़्यादा खराब नहीं लेकिन फिर भी एक बात क्या था कि वो अंधेरे से बहुत डरती थी। जहाँ कहीं भी उसे कुछ अंधेरा दिखाई दे या रूम में अंधेरा दिखाई दे तो वो भाग जाती थी वहाँ से। और तब तक वहाँ से कहाँ भागती थी, जहाँ पर थोड़ा सा भी लाइट हो वहाँ पर भाग के फिर अपने आप को शांत महसूस करती थी। उसके मम्मी पापा उसकी इस बीमारी से तंग आ गए थे, परेशान थे और वो अपनी बच्ची को ठीक करवाना चाहते थे। इसीलिए वो उन्हें लेकर साइकेट्रिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास गए, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा उस पर नहीं हुआ। चलिए आगे हम पढ़ते हैं फिर क्या हुआ उसके साथ। One day, one of her father's friend learned about what was happening to Laura. He said that he might be able to help. Laura's father agreed, as he was anxious to try anything that might suit his precious daughter. So the friend came to their house one day. उसके पापा और मम्मी जो परेशान हो गए थे उसको ठीक कराने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो एक दिन उसके पापा के एक दोस्त ने कहा कि चलो हम एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। तो उसके मम्मी पापा जो परेशान थे अपनी बेटी को लेकर, उन्होंने सोचा कि शायद कोई काम हो, इसलिए वो राज़ी हो गए। और एक दिन उसके पापा की वो दोस्त उनके घर आए। He turned up wearing ridiculous clothes and told Laura that he was a powerful wizard and he knew the right medicine to cure her fear of the dark. From a well-worn leather pouch, he produced a delicate charm. It was a lovely little figure of an Indian goddess, which he told her that had been carved out of an elephant's tusk long ago. उसके पापा के जो दोस्त हैं वो अजीब सी पोशाक पहनकर और लॉरा के घर में आए और उन्होंने अपना परिचय क्या दिया कि वो एक जादूगर हैं और वो उसकी ये जो अंधेरे से डर, इस चीज़ का दवाई उनके पास है। उन्होंने अपने जो कोट उन्होंने पहन रखा था उसके पॉकेट से वो एक छोटा सा चार्म निकाले। चार्म मतलब क्या होता है, जो आप देखते हो ना टांगते हैं या हम अपनी मतलब हम लोग गले में पहनाते हैं ना, या हाथ में ताबीज़ की तरह पहनाते हैं कि ये तुम्हारा भलाई करेगा, इसलिए ऐसी चीज़ें पहनाते हैं। तो वो एक छोटा सा देवी की मूर्ति वहाँ से अपने पॉकेट से निकाल कर लॉरा को देते हैं, जो वो कहते हैं कि बहुत साल पहले का है, पुराना है और वो हाथी के दांत से बना हुआ है। वो क्या करते हैं उसको कि handed it gently to the little girl, who promptly hung it around her neck as he had suggested. Then this wizard told her that as long as she was wearing the magic necklace, she would never have to fear the dark again. The amulet was so powerful that it would always protect her. और फिर वो जो छोटी सी मूर्ति जो हाथी के दांत से बना हुआ था उसको लॉरा अपने गले में पहन लेती है। इसलिए पहन लेती है क्योंकि वो जादूगर जो उसके पापा के दोस्त थे वो कहते हैं कि जब तक तुम ये अपने नेकलेस की तरह पहन के रखोगी तुम कभी और इसके आगे कभी तुम अंधेरे से डरोगी नहीं। और वो एम्यूलेट मतलब क्या है जानती हो, जो हाथ में ताबीज़ की तरह पहन कर रखते हैं लोग, उसको एम्यूलेट कहते हैं। और वो एम्यूलेट जो है वो इतना पावरफुल है कि वो उसको हमेशा इस डर से, इस अंधेरे से डर, इससे उसको बचाता रहेगा। Indeed, it was so powerful that even if something horrible did come into the room and hide behind the armchair, it wouldn't be able to see her. So that even with the monster next to her, she had nothing to be afraid of. और वो ये भी कहते हैं कि अगर मान लो कुछ भयंकर भी हो जाए, मान लो कोई तुम्हारी चेयर के पीछे आकर खड़ा है या कहीं छुपा है तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। और अगर कोई राक्षस भी उस तुम्हारे बगल में आके रहे तो भी उससे तुम्हें डरने की बात नहीं, क्योंकि ये आर्मलेट जो है, एम्यूलेट या ताबीज़, ये तुम्हें हमेशा रक्षा करता रहेगा। टू प्रूव इट द विजार्ड मेड लॉरा's पेरेंट्स लीव द रूम। और इसको
साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, लॉरा के मम्मी पापा को कहते हैं कि आप लोग घर के बाहर जाओ। Then he closed all the doors, drew the curtains and turned off the lights. और फिर क्या करते हैं, वो हर दरवाज़ा खिड़कियाँ सब बंद कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं और लाइट भी बंद कर देते हैं। Laura was getting very anxious by all this, but she held the amulet tightly and told herself again and again that nothing was going to happen. Then out of the darkness a voice spoke. फिर क्या करते हैं, अपना जादू दिखाने के लिए वो जादूगर क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा को कहते हैं कि आप लोग बाहर जाओ, और लॉरा को अकेले घर में रूम में रख देते हैं। सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं। अब लॉरा तो धीरे धीरे डरने लगती है, एंसियस हो जाती है काफ़ी, और वो लेकिन क्या करती है, उसको तो बोला गया है ना कि ये एम्यूलेट उसकी रक्षा करेगा, इसलिए उस एम्यूलेट को टाइटली बड़ी सख्त से पकड़ के बैठी रहती है और अपने मन ही मन बोलती है कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलती रहती है अपने मन में। अचानक जो है अंधेरे में से एक आवाज़ आती है, लॉरा इट्स सेड आई एम गोइंग टू लीव द रूम नाउ। और वह आवाज़ उसको कहता है कि लॉरा हम अब घर से बाहर जा रहे हैं। आई विल बी हियर नियर बाई जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर सो दैट यू कैन कॉल मी इफ़ यू नीड मी टू कम बैक। और वो आवाज़ जो है लॉरा को क्या कहता है कि लॉरा हम घर से बाहर रूम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम दरवाजे के उस पार ही हैं। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना, हम आ जाएंगे। I want you to sit down on the sofa and stay there so that you can see how powerful this magic charm is. And with that he was gone. और वो क्या कहता है कि हम दरवाजे के उस पार ही हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि तुम उस सोफा में चुपचाप बैठो और ये जो एम्यूलेट है, ये चार्म है, इसका पावर कितना ज़्यादा है और ये तुम्हारी किस तरह रक्षा कर सकता है, ये तुम खुद देख लो। इसीलिए हम जो है यहाँ से जा रहे हैं। लॉरा वॉज ऑल अलोन नाउ इन द पिच ब्लैक रूम। फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स शी वॉज सो कम्प्लीटली टेरिफाइड दैट शी वॉज प्रैक्टिकली अनएबल टू मूव। अब उस रूम में लॉरा बिल्कुल अकेली थी। वो रूम जो है एकदम अंधेरा हो गया और लॉरा वहाँ बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। पहले तो कुछ पल जो है उसे इतना डर लगा कि वो उस सोफा से हिल भी नहीं पाई। देन ग्रेजुअली शी रियलाइज दैट नथिंग अनयूजुअल वाज हैपनिंग टू ऑल। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं हो रहा। वो चुपचाप बैठी है, कुछ भी डरावना उसके साथ नहीं हो रहा है। दिस हेल्प्ड हर टू काम डाउन। और ये इस वजह से वो धीरे धीरे अपने आप को शांत कर ली। शी स्टेडिड हर ब्रीथ एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट नॉर्मली। फिर उसके बाद जो है वो अपने खुल के सांस ली और उसका हार्ट जो है, उसका दिल फिर से नॉर्मली धड़कने लगा। ओके बच्चे, आज यहीं तक पढ़ाएंगे। कल फिर हम इसका आधा चैप्टर जो है, बाकी का चैप्टर हम कल पूरा कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बाय फॉर टुडे।